सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। अनामिका पांडे भी इस बुलेटिन में मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर शिव कुमार शर्मा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, जहां पर नवी मुंबई पुलिस का ये बड़ा एक्शन। नवी मुंबई पुलिस ने भेजा इज्तिमा आयोजकों को नोटिस। परमिशन से ज्यादा भीड़ क्यों जुटाई गई, पहला सवाल। इसी इज्तिमा में शामिल होने पहुंचे थे हमलावर। शिव कुमार शर्मा की हत्या करने वाले भी इज्तिमा के लिए आए थे। करीब 70-80 हजार की परमिशन ली, जबकि 2.5 लाख लोग हुए थे इज्तिमा में शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस कदर शिव कुमार शर्मा हत्याकांड में नवी मुंबई पुलिस का ये बड़ा एक्शन होता है। परमिशन से ज्यादा भीड़ क्यों जुटाई गई, नवी मुंबई पुलिस ने भेजा है इज्तिमा आयोजकों को नोटिस, और उसमें जिन बातों का जिक्र किया है, सबसे पहले कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों जुटाई। इसी इज्तिमा में शामिल होने पहुंचे थे हमलावर। शिव कुमार शर्मा की हत्या करने वाले भी इज्तिमा के लिए आए थे। करीब 70-80 हजार की परमिशन ली, जबकि 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। तो जिन लोगों ने शिव कुमार शर्मा की हत्या की है वो इसी भीड़ का हिस्सा थे। 2 फरवरी 2025 को ये इज्तिमा का आयोजन किया गया था, और इसी इज्तिमा में जो लोग पहुंचे थे, इन्हीं भीड़ में से वो 2 लोग थे जिन्होंने हेलमेट मार कर हेलमेट से शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी थी। और अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि जय श्री राम लिखे कपड़े पहनने की वजह से, भगवा पहनने की वजह से उनकी हत्या की गई है। लेकिन इनमें से वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने शिव कुमार शर्मा पर हमला किया। अब आयोजकों को इसको लेकर नोटिस भेजा गया है और उनसे सवाल पूछा गया है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनकी पहचान कराई जाए, और जिन 2 लोगों ने हत्या की है उनकी जानकारी भी दी जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, ये बताइए कि नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और इज्तिमा के आयोजकों को नोटिस भेजा है। उसमें पूछा कि परमिशन किससे ली थी। 70-80 हजार लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग जुट जाते हैं, उसमें हत्यारोपी भी होते हैं शिव कुमार शर्मा के, और क्या कुछ जानकारी। देखिए, नवी मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि जिस तरह से जो आयोजक, इज्तिमा के जो आयोजक थे, आयोजक ने जो परमिशन लिया था 70 से 80 हजार पब्लिक इकट्ठा होने की जो जानकारी न्यू मुंबई पुलिस को दिया था, लेकिन जब वहां पे 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, इसको लेकर पुलिस ने नोटिस भेजा है। कि नोटिस में जवाब देने कहा कि आखिर आपने 70 से 80 हजार लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने को बताया था, लेकिन जब 2.5 लाख से 3 लाख को इकट्ठा कैसे हो गए। साथ ही जिस तरह से जो खारघर रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ कैसे पहुंची, क्योंकि जिस तरह से भीड़ साफ तौर से दिखाई दे रहा कि रेलवे स्टेशन पे एकाएक इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, और जिस तरह से पूरे खारघर में हर जगह इतनी भीड़ इकट्ठा हुई बिना परमिशन के। आपने 70 से 80 हजार लोगों को संख्या बताया था, परमिशन लिया था, पुलिस उतना बंदोबस्त किया था, लेकिन 2.5 से 3 लाख कैसे हो गया। साथ ही जो शिव कुमार की हत्या का आरोपी है, जो जानकारी न्यू मुंबई पुलिस को लगी है कि जो आरोपी है, आरोपी इसी आयोजन में जा रहा था। जब ये हत्या करके, जब पीट कर हत्या करने के बाद कहीं ये आयोजन में जा रहा था, तो न्यू मुंबई पुलिस ने लगातार नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि जो आयोजक है इसका जवाब दे कि आखिर आपने जो परमिशन लिया था वो परमिशन को जो क्रॉस कैसे किया। 70 से 80 हजार आपको परमिशन मिला था, लेकिन कैसे 2.5 लाख पहुंचाए, इन सारी चीज़ों को लेकर नोटिस भेजा है न्यू मुंबई पुलिस ने। जी, तो इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि 2 फरवरी को, इसी साल 2 फरवरी को 3 से 4 दिन पहले शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी जाती है। सत्यप्रकाश जानकारी देते हैं। धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश इस जानकारी के लिए। अब इज्तिमा का आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जितनी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद जताई गई थी, उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई है। कैसे लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या लापरवाही बरती गई है, और साथ ही जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग हत्या करने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस पूरे मामले की अब जांच शुरू हो गई है और पुलिस का कहना है जल्दी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जिसने नवी मुंबई के लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। बीच सड़क पर एक हिंदू शख्स की पीट कर हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि सड़क पर शख्स को बेदर्दी से पिटाई करने वाले मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने मामूली से विवाद के बाद युवक को सरेआम मार डाला। घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद बवाल मच गया। पीड़ित शिव कुमार शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और ढांढस बंधाया।
नितेश ने आरोप लगाया कि हमलावर मुस्लिम थे, जिन्होंने जानबूझकर मामूली सी बात पर शिव कुमार शर्मा को पीट पीट कर मार डाला। राणे ने इस घटना को खार घर में हुए मुस्लिम समाज के इत्तेजिमा से जोड़ते हुए दावा किया कि आरोपी मुस्लिम धार्मिक सम्मेलन इत्तेजिमा से लौट रहे थे। खार घर में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इत्तेजिमा का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से लौटते हुए मुस्लिम युवाओं ने जमकर उत्पात मचाया। बीच सड़क पर मर्डर की घटना भी उस उत्पात का ही नतीजा है। मंत्री नितेश राणे ने इस घटना को लेकर सीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिससे इत्तेजिमा कराने वाले के खिलाफ भी जांच और केस दर्ज करने की मांग की गई है। राणे ने इत्तेजिमा जैसे आयोजन पर भी बैन की मांग की है, जिसकी वजह से एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। सरकार हमारे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। इस सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नितेश के आरोपों के बाद सपा विधायक अबू आजमी भड़क गए हैं। आजमी का कहना है कि राणे इस पूरे मामले को जबरन सांप्रदायिक रूप देकर नफरत फैला रहे हैं। आजमी ने राणे को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तक कर दी और कहा कि इत्तेजिमा जैसे आयोजन को बंद कराने की साजिश की जा रही है। नहीं, हिंदी आने की जबान सरकार बंद करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है। आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप, इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमियों को मंत्री पद से हटाना चाहिए। अब आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। मामला नवी मुंबई के खार घर का है, जब 2 फरवरी को शिव कुमार शर्मा कहीं जा रहे थे। खार घर पुलिस के अनुसार पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। आरोपी स्कूटी से और पीड़ित बाइक से जा रहा था। पीड़ित आरोपी को टेक ओवर करके आगे निकल गया था, जिससे आरोपी नाराज हो गए और पीड़ित का पीछा कर उसे रोक लिया। रोकने के बाद आरोपियों ने शिव कुमार शर्मा की हेलमेट से जमकर पिटाई कर दी। हेलमेट के वार से पीड़ित के सिर में गहरी चोटें आईं। सिर में चोट लगने से घायल युवक की जान चली गई। खारघर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में भारी नाराजगी है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। वारदात का सच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने राज्य की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।